हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी की जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी से इसे कौन नहीं जानता, लगभग मुकेश अंबानी जी को सभी जानते हैं, तो ये बताना तो बेकार ही। वहाँ की रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे। NSE पे ट्रेड करके 1315 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 35 रुपये 10 पैसे की गिरावट है, जो 2.60% एक दिन का होती है। और अगर हम BSE पे बात करें तो BSE पे 1314.55 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 35 रुपये 60 पैसे की गिरावट है, जो एक दिन में 2.64% होती है। अब हम बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक में कंपनी 19 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। 1 मंथ में कंपनी को 66 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने में 128 रुपये की गिरावट, और 6 मंथ में 64 रुपये 90 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। और 1 ईयर में 64 रुपये की बढ़त देखने को मिली है, जो कि 5.12% एक साल का होता है। तो चलिए अब हम न्यूज़ के बारे में बाद में जानेंगे, पहले इसके परफॉर्मेंस और इसका रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, मतलब कैसा क्या है। आज कल का जो लो लगाया हुआ था वो 1310 का था। कल का जो हाई लगाया हुआ था वो 1327.60 था। 52 वीक लो जो लगाया हुआ था वो 1227.60 था, और 52 वीक हाई जो लगाया हुआ था वो 1611.80 था। मार्केट कैप की बात करें तो 17,78,911 करोड़ का मार्केट कैप है। PE रेशो 18.19 का है। PB रेशो 2.03 का है। इंडस्ट्री PE 14.59 का। तो इंडस्ट्री PE से थोड़ा सा महंगा है, 4 रुपये PE, पर ठीक है। PB रेशो भी ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.43 डेप्ट टू इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.47% है। EPS 72.25 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है। डिविडेंड यील्ड 0.42% है। बुक वैल्यू 648.28 का, और फेस वैल्यू 10 की। बुक वैल्यू 648 की, और आप देखो स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 1315 पे। तो गाइस ऐसा रहता है। ROE भी बढ़िया है, सब कुछ। फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे तो क्वार्टरली फाइनेंशियल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ईयरली रेवेन्यू बराबर बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, और ईयरली लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ शानदार है। शेयर होल्डर पैटर्न्स की अगर बात करें तो 50.01% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के ही पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 19.09% की है। रिटेल एंड अदर्स के पास 10.73% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 10.66% की है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 9.52% की है। तो बड़ी कंपनी है, इसमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और बाकी इस कंपनी में सभी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने मिलेगा, चाहे FIIs हो चाहे कुछ भी हो। तो टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में आप देखेंगे 12 बेयरिश हैं, 1 न्यूट्रल है, बुलिश कोई भी नहीं है। और इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है वो ये है, रिलायंस रिटेल सोल्ड 100% स्टेक इन सब्सिडी फॉर ₹274 करोड़। द सब्सिडी कंट्रीब्यूटेड 0.06% टू टर्नओवर एंड 0.04% टू नेटवर्थ। तो इस सब्सिडी में 100% स्टेक इन्होंने सोल्ड कर दिया है। 274 करोड़ में सब्सिडी कंट्रीब्यूट करती थी इनके टर्नओवर में 0.06% और 0.04% टू नेटवर्थ में। Reliance Retail sold its 100% stake in RPP MSL for ₹274 crore to Jaipur Enclave Private Limited. Shares of Reliance Industries ended at 1314.55, down 2.6% on the BSE. Basically, Reliance Retail sold 100% stake in a subsidiary for ₹274 करोड़ में इन्होंने अपनी एक सब्सिडी बेच दी है। द सब्सिडी कंट्रीब्यूट करती थी 0.06% टू टर्नओवर एंड 0.04% टू नेटवर्थ। Buyer is unrelated party. The sale removes the subsidy from consolidation. अगर हम बात करें तो रिलायंस लिमिटेड a subsidiary of large industrial group has sold 100% stake in a smaller subsidiary entity for ₹274 करोड़, and the sold subsidiary contributed 6,412.60 करोड़ in turnover। जो सब्सिडी बेची है उसमें वो 6,412 करोड़ टर्नओवर में करती थी कंट्रीब्यूट, विच इज जस्ट 0.06% ऑफ द टोटल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। पूरे टर्नओवर का 0.06% था। नेटवर्थ कंट्रीब्यूटेड वाज रुपीज़, जो नेटवर्थ में कंट्रीब्यूट करते थे 342.45 करोड़, अबाउट 0.04% ऑफ ओवरऑल नेटवर्थ। बायर कौन है? बायर जयपुर एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड, अनरिलेटेड टू द पेरेंट कंपनी और प्रोमोटर्स।
Post sale, this subsidiary will no longer be part of the group's consolidated financials, so its revenue and assets would not be included anymore. तो सेल के बाद ये सब्सिडी पार्ट नहीं रहेगी इस ग्रुप का और इट्स जाकर रेवेन्यू और एसेट्स वुड नॉट बी इंक्लूडेड एनीमोर, इंक्लूड नहीं करे जाएंगे टर्नओवर में. सब्सिडी की अगर बात करें तो इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल बिजनेस. द सेल में रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक फोकस और सिंप्लीफिकेशन बाय द पेरेंट कंपनी. Since the transition is with an unrelated party and amount is relatively small, impact on overall finance might be limited. तो गाइस ये न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर आ रही है जो कि थोड़ी ठीक तो नहीं है. इन्होंने एक सब्सिडी भेज दी है, बाकी कोई और इशू नहीं है. इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.